So welcome Dwarkites. I welcome all of you once again. So today we will discuss what effects do we see once we have learned to utilize our mind or the power of mind. Of course मन की शक्ति के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया ही है, मन की शक्ति को हम तब यूटिलाइज कर पाएंगे अगर मन हमारे वश में हो। अगर हमारा मन हमारे वश में नहीं है तो हम अपने मन की जो शक्ति है इसका कभी भी सदुपयोग नहीं कर पाएंगे या इसको उस तरह से नहीं यूज कर पाएंगे जैसे कि हम चाहते हैं। लेकिन मन को कंट्रोल में करने के लिए इसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। करंटली अभी हम देखें हमारे पास कई तरीके हैं जिससे कि हम सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं मन से डील करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज वेरी डिप्रेस्ड, ही मे ड्रिंक वाइन, he may go for smoking, he may go for something like that, something intoxicating, something which dulls the mind. या जैसे कि अगर साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, लोगों को मानसिक तनाव होता है तो ज़्यादातर साइकियाट्रिस्ट उनको नींद की गोलियां देते हैं ताकि मेंटल एक्टिविटीज़ को सप्रेस किया जा सके। या फिर अगर लोगों के मन को गलत दिशा से हटाने के लिए कोई उनको दूसरी एक्टिविटी दे देते हैं। बट इन ऑल दीज केसेस, चाहे हम एक एक्टिविटी असाइन करें माइंड को या फिर हम लोग उसको डल करें बाय सम मेडिसिन्स और बाय सम आर्टिफिशियल मींस, इन बोथ दीज केसेस वी आर नॉट प्यूरिफाइंग द माइंड। तो मन को जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम कभी भी इसकी जो शक्ति है, मन की शक्ति है, इसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको शुद्ध करना बहुत बहुत जरूरी है। तो जहां तक बेनिफिट्स की बात है तो मन को अगर जिसने जीत लिया, जैसा कि हमने एक सेशन बताया था, माइंड बिकम्स द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड माइंड बिकम्स द कॉज ऑफ लिबरेशन, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम लेके, तो ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में जब जीता है तो इस संसार में रहता तो है लेकिन इस संसार का होके नहीं रहता। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने कि अपने मन को वश में कर लिया है, he does not belong to this material world. In fact, he is above this material world, though he is inside this material world, and yet he is not contaminated by this material world. तो इसीलिए जिसने व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है उसके लिए जीवन बहुत ही सुगम हो जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो चीजों की वजह से नहीं है। हमारी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज हैं क्योंकि हमारे माइंड्स बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। इसलिए मन को जिसने वश में कर लिया है उसके लिए लाइफ ऑटोमेटिकली बिकम्स सिल्की स्मूथ, बटरी स्मूथ। साथ ही जिसने अपने मन को वश में किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए डिप्रेशन, एंग्जाइटीज, फियरफुलनेस, इस तरह की चीजें दे बिकम फॉरेन वर्ड्स। ऐसे व्यक्ति को भय लगता ही नहीं क्योंकि वो चीजों को एज इट इज देख पाता है। और तो और ऐसा व्यक्ति ज्यादा एफिशिएंट होगा क्योंकि वो जानता है अपने मन को वश में करने के कारण कि एक्चुअली उसकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम एक्चुअली टाइम की नहीं है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है प्रायोरिटीज की। हमें यही नहीं पता कि हमें किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को प्रायोरिटी नहीं देनी है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोल। आई एम द सोल, आई एम नॉट द बॉडी। तो ये सोल को क्या चाहिए और बॉडी को क्या चाहिए। तो इस तरह से अगर हम लोग जानते होंगे कि असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, तो हम अपने मन को फिर ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने रोजमर्रा के कार्य में ज्यादा एफिशिएंट बन सकते हैं। साथ ही साथ में ऐसे व्यक्ति की सर्टनली कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होगी। तो कंसंट्रेशन जब व्यक्ति की अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो बहुत ही तल्लीनता से करेगा और उसको सफलता भी मिलेगी। क्योंकि जब हमको ये पता नहीं होता कि हमें लाइफ में क्या करना है तो हम लोग गलत चॉइसेस कर बैठते हैं और हमारी लाइफ में हम वही बनते हैं जिस तरह की चॉइसेस हम करते हैं। क्योंकि लाइफ में हमेशा दो तरह की चॉइसेस आएंगी, एक सही चॉइस और दूसरी एल्यूरिंग चॉइस, जो कि असल में गलत चॉइस होती है। लेकिन जो एल्यूरिंग चॉइस है हम अक्सर उसको चूज कर बैठते हैं क्योंकि वो एल्यूरिंग है, आकर्षक है, वो लग रहा है कि उसमें खूब खुशी मिलेगी। बात और है कि बाद में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। बट द पॉइंट इज दैट वी आर एबल टू मेक द राइट डिसीजंस इन लाइफ व्हेन वी हैव द माइंड कंट्रोल्ड। तो जिस व्यक्ति का मन कंट्रोल में है उसमें नेचुरली बाकी सारे गुण आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो ज़्यादा करुणामय होगा, ही विल बी मोर कंपैशनेट, मोर फॉरगिविंग, मोर काइंड, मोर जेनरस, मोर मैग्नानिमस, मोर वेलकमिंग, मोर अकोमोडेटिंग। तो इस तरह के कई गुण आने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली द क्वालिटीज लाइक ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, प्राइडलेसनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। ये चार क्वालिटीज जो है ये तो एकदम मैग्नेटिक क्वालिटीज हैं। और मे बी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ह्यूमिलिटी की। तो ह्यूमिलिटी इज अ क्वालिटी विच इज लाइक अ मैग्नेट। तो जिसके पास ये क्वालिटी है तो बाकी क्वालिटीज भी आनी शुरू हो जाती हैं। बट दिस क्वालिटी ऑल्सो कम्स एज वी स्टार्ट कंट्रोलिंग द माइंड। तो मन को यदि हम अपने वश में करेंगे तो अच्छे गुण अपने आप विकसित होंगे, क्योंकि अच्छे गुणों के लिए बाजार में कोई कैप्सूल नहीं मिलता। तो भला अच्छे गुण कैसे आएंगे हमारे अंदर? हाउ वी कैन बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, हाउ वी कैन बिकम डिवोटीज विद द लॉर्ड? वी कैन इफ वी प्यूरिफाई द माइंड। If we purify the mind, we can control the mind and therefore we can harness the power of mind. तो इस तरह से हम लोग एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे और अगर फाइनेंशियली स्पीकिंग ज्यादा इकोनॉमिकल जीवन बिता पाएंगे। क्योंकि मन वश में नहीं होता तो हम पैसा कितनी जगह खर्च करते हैं जहां हमें खर्चना नहीं चाहिए, बट वी स्पेंड इट बिकॉज द माइंड इज नॉट अंडर कंट्रोल। कितनी तरह की शारीरिक बीमारियां हैं जिनसे हम बच जाएंगे जस्ट बिकॉज द माइंड इज कंट्रोल्ड। तो इसीलिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है और लाभ ही लाभ है इसके। तो इसलिए हमें मन, जो कि हमें दिखता तो नहीं है लेकिन हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको हमें वश में करना है बाय एंगेजिंग इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज।
जैसे कि भगवान का नाम लेना और स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करना इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इन द होली एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल, जेंटलमैन पीपल, एंड कमिंग टू टेम्पल रेगुलरली। इसलिए मन को बोलते हैं मंदिर। तो मन को जो धीर बनाए वो है मंदिर। तो मंदिर में हम आते हैं तो हम धीर बनते हैं, हमारा मन जो है वो शांत होता है, निर्मल बनता है उससे। तो इस तरह की चीजें हमें अपने मन में लानी चाहिए, बिकॉज दिस इज द वे वी शुड ट्रेन द माइंड। अगर हम मन को ट्रेन नहीं करेंगे तो सर्टनली वी विल सफर। तो इसीलिए हम सबको मन को वश में करना चाहिए और इस मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और फिर ऐसा मन जो कि भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इट विल डू एवरी वंडरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर अस। सो थैंक यू ऑल लिसनर्स। हरे कृष्णा।